तो स्वाति मालीवाल केस में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि खबर ये आ रही है कि पुलिस की तरफ से एक एसआईटी का गठन किया गया है और यहां पर कम से कम 15 से 20 लोगों की जो स्टेटमेंट है उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। और व्हेन इट कम्स टू द पीपल who were said to be around at the time when this alleged assault happened at the chief minister's residence, statement of the police team at the CM's residence will also be recorded. विभव कुमार को क्राइम सीन यानी कि चीफ मिनिस्टर के निवास पे लिया गया था और वहां पर बताया जा रहा है कि आखिरकार जिस तरह से जो 5 दिन की कस्टडी है प्रियंक विभव कुमार को जो दी गई है, फिलहाल आगे केस किस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है उसके बारे में जानकारी प्लीज दीजिए। देखिए अमिताभ, दिल्ली पुलिस के पास महज 2 दिन का समय और बचा है। अगर आज के दिन को हम हटा दें, जिसके बीच में उनको इस पूरी जांच को पूरा करना है, जिसमें उन्हें विभव कुमार ने क्या क्या सबूत मिटाए, वो अपने घर पे गए तो उन्होंने क्या किया, वो सीएम आवास पे क्यों पहुंचे और उन्होंने सीएम आवास पे दोबारा पहुंच करके, जबकि कोर्ट ने अपने ऑर्डर कॉपी में साफ तरीके से लिखा है कि ही वाज रिमूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज द PA of the Delhi Chief Minister, then what was the point of him reaching there? अब ऐसे हालात में विभव कुमार क्यों पहुंचे, वहां पे उन्होंने क्या क्या सबूत मिटाने की कोशिश की, ये सारी बातें जो हैं वो दिल्ली पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। फिलहाल 15 से 20 ऐसे लोग हैं जिनका बयान पुलिस अभी तक दर्ज करवा चुकी है और अभी दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो सिक्योरिटी विंग के लोग हैं, उनके बयान भी रिकॉर्ड होने बाकी हैं इस पूरे मामले में। वहीं दूसरी तरफ विभव कुमार को भी क्राइम स्पॉट पे ले जाया गया। याद होगा आपको, स्वाति मालीवाल भी गई थी रिक्रिएशन ऑफ द क्राइम सीन के लिए। उसके बाद कल विभव कुमार को ले जाएगा और उन्हें उनके घर भी ले जाया गया कुछ रिकवरी के लिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में चुप्पी बनाई हुई है कि क्या सबूत मिले हैं, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें शायद कोर्ट के सामने ही पेश की जाएंगी। लेकिन इस पूरी कड़ी में विभव को कई जगह ले जाया गया है जहां से पुलिस सबूत और किन किन लोगों से वो मुलाकात की, किन हालात में उन्होंने फोन को रिफॉर्मेट किया, ये सारी बातें जानने की कोशिश कर रही है। जी, तो जहां तक अगर एसआईटी का बात किया जाए तो वो गठन किया गया है और दिस इज द इंफॉर्मेशन थ्रू सोर्सेज दैट वी आर पिकिंग अप फ्रॉम द पुलिस। थैंक यू प्रियंक फॉर दैट अपडेट। लेकिन अगर स्वाति मालीवाल की खुद की बात की जाए तो उनकी तरफ से एक और पोस्ट डाला गया है। याद करिए, जो आरोप उन्हीं की पार्टी उनके ऊपर लगाती हुई नजर आ रही थी, यानी कि राज्यसभा सांसद पर यह कहकर कि उनके ऊपर एक पुराना केस को लेकर कोई मामला चल रहा था और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी थी। स्वाति मालीवाल का जवाब आया तेजश्री यही आरोपों पर जो उनकी पार्टी उन पर लगा रही है। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी उन पर यह आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है और उन्होंने बीजेपी के दबाव में आकर ये जो कुछ किया, उनके साथ मिलकर ये पूरी घटना को अंजाम दिया है, ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है। और वहीं दूसरी ओर स्वाति मालीवाल का ये कहना है कि एक और जहां पर मुझ पर इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और जब मैं विभव कुमार के खिलाफ शिकायत करती हूं तो मुझे एक समय जहां पर लेडी सिंघम कहा जा रहा था, चीफ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद मुझे लेडी सिंघम ये बात मंच से कही थी। आज उन्हीं की पार्टी और वही लोग मुझ पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और अंत में वो कहती हैं कि सच जो है वो जरूर सामने आएगा। अब इस पूरे मामले में देखिए जांच चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है। हाँ, लेकिन यहाँ पर from the post what Swati Maliwal is saying that the case is completely fake, on which the Honorable High Court has stayed for 1.5 years and who have accepted no money transaction that has taken place. And until I filed a complaint against Vibhav Kumar, I was Lady Singham, and today I've become a BJP agent. That is the question that is now being raised by the Aam Aadmi Party's parliamentarian. For the moment, thank you very much, Tejshri, for joining in. That's a wrap on this edition of the Morning News Hour. Kane, sir, your dinner. On a tile? Arey, it's antibacterial. Scratch resistant also. Plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।